इजराइल हमास युद्ध को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, जहां हमास की खौफनाक रणनीति सामने आई है। आईडीएफ सैनिकों को जाल में फंसाने की यह योजना है। हालांकि गोरिल्ला युद्ध लड़ना चाहता है हमास, और पश्चिमी मीडिया के हवाले से ये जो बड़ी खबर सामने आई है उसको देखते हुए बड़े दावे किए जा रहे हैं। और विपिन के साथ साथ हमारे सहयोगी जो कि इस वक्त युद्ध के हालात के बीच की ग्राउंड रियलिटी दिखा रहे हैं, वहीं एक्सपर्ट्स के साथ हम स्टूडियो में चर्चा कर रहे हैं कि आखिर अब इस हालात को देखते हुए क्या कोशिशें की जा रही हैं इस युद्ध में, आमने सामने की इस जंग में। वहीं हमास की इस रणनीति को देखकर पश्चिम मीडिया की तरफ से किए गए दावे के तहत हमास आईडीएफ से आमने सामने की लड़ाई के बदले अब गोरिल्ला युद्ध लड़ना चाहता है। यह सबसे बड़ी खबर सामने आई है। दावा पश्चिम मीडिया की तरफ से किया गया, जब पश्चिम मीडिया की तरफ से यह भी कहा गया कि हमास के लड़ाके सुरंगों और मलबों के पीछे छिपकर हमला करने की रणनीति बना रहे हैं। तो गाजा में आईडीएफ ग्राउंड ऑपरेशंस तो शुरू कर चुका है, लेकिन आईडीएफ के सामने चुनौतियां कम नहीं है। आपको आईडीएफ की चुनौतियों को लेकर ये बड़ी जानकारी सामने रख रहे हैं, क्योंकि गाजा में आईडीएफ की चुनौती के तहत आईडीएफ के हवाई हमलों के बाद गाजा में मलबे के ढेर के जरिए कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाएगा, ये एक सबसे बड़ा सवाल था। हालांकि मलबों में छिपकर जिस तरीके से हमास के लड़ाके हमलों को अंजाम दे रहे हैं, जाहिर सी बात है ये सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई है। मलबों के बीच इजराइल की टेक्निक क्या अब कमजोर पड़ रही है? हालांकि आईडीएफ का आगे बढ़ना मुश्किल जरूर हो सकता है और हमास को जमीन के ऊपर और नीचे दोनों जगह पर बढ़त मिल सकती है। हालांकि ये द सन सोर्सेस के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं, शरदेंदु सर, ये चर्चा तो हम उस लिहाज से भी समझने की कोशिश करते थे क्योंकि गाजा में ऊपर सब कुछ तहस नहस कर दिया गया है, पूरा इलाका मलबे में तब्दील हो चुका है। ऐसे में कैसे ऑपरेट करेंगे ग्राउंड ऑपरेशंस में इस्तेमाल होने वाले वो आर्मर्ड व्हीकल्स, और वो हमास जो बहुत आसानी से हमला करके छुप जाता है, इन लोकेशन से वाकिफ है, इसीलिए क्या वो इजराइल या आईडीएफ पर हावी नहीं हो जाएगा? देखिए, इसी वजह से ये ऑपरेशन इतना लंबा चल रहा है। ये फाइटिंग इन बिल्टअप एरिया है, पूरे रबल्स हैं पूरे आम इलाके में, और दुश्मन का आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। कहाँ से हमास ऑपरेट कर रहा है, किस सुरंगों से बाहर निकल के वो रॉकेट लॉन्च कर रहा है, कैसे वो अपनी जगह बदल रहा है, कहाँ पे बंधक को रखा हुआ है, और बंधक को रखा हुआ है तो उनकी संख्या एक जगह पे कितनी है, 10 हैं, 5 हैं, 4 हैं, 8 हैं, कितने टुकड़ियों में बटा हुआ है। ये सारे चैलेंजेस हैं इजराइल आर्मी के लिए, इसीलिए ऑपरेशन का प्रोग्रेस बहुत स्लो है। अगर कन्वेंशनल ऑपरेशन होता, दो आर्मी अगर आमने सामने लड़ रही हैं तो 30-40 किलोमीटर की लड़ाई 4 दिनों में, हफ्ते भर में खत्म हो जाती है, लेकिन ये महीने भर से ऊपर चल रहा है। वजह उसकी एक है कि बंधक एक राइडिंग फैक्टर, जिसकी वजह से इजराइल फुल फ्लेजेड नहीं जा रहा है। इंटरनेशनल प्रेशर बना हुआ, अमेरिका चाहता है कि ह्यूमैनिटेरियन पॉज के साथ बंधकों को निकाला जाए, एक ऐसी स्थिति बनाई जाए जैसे बंधक रिहा हो सके, और उसके बाद आप गाजा पे पूरी तरीके से डोमिनेट करें। ऑपरेशन डिफिकल्ट है, रबल्स हैं, सड़कें चौखोर रखी हैं। फायदा उसमें हमास को यह है कि वो अपने इलाके को भली भांति जानता है, पोजीशन चेंज करता है, उसके कई जगह से लॉन्चिंग साइट हैं, बेबी ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है, छोटे छोटे टुकड़ियों में ऑपरेट कर रहा है। इन सब को अगर जोड़े तो लंबा ऑपरेशन चलेगा। अभी तो नॉर्थ गाजा पे कब्जा, लंबा ऑपरेशन चलेगा, लेकिन इस लंबे ऑपरेशन में कौन क्या भूमिका निभाएगा, ये एक और सबसे बड़ा सवाल है।